Audio Jungle. अफगान पनाह गजीनों की वापसी का अमल खैबर पख्तूनख्वा से सुस्त रवि का शिकार क्यों है और आलमी मीडिया इस बारे में क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि 1 सितंबर के बाद अफगान पनाह गजीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इनकी वापसी का अमल जो है वो तेज कर दिया जाएगा। हकीकत इसके बरक्स है। वापसी का अमल जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। खास तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इनकी वापसी का अमल है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। आखिर ऐसा क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और आलमी मीडिया इस बारे में क्या राय देता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 1 सितंबर ये वो डेडलाइन थी जो अफगान पनाह गजीनों को दी गई कि इससे पहले या 1 सितंबर तक आप इज्जत व वक़ार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएं, वरना आपके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। हकीकत ये है कि डिपोर्टेशन तो हुई मगर बहुत सुस्त रवि के साथ। खास तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अफगान पनाह गजीनों की वापसी का जो अमल है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। आलमी मीडिया भी इस बारे में बहुत कुछ कह चुका है, कह रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो 1 सितंबर के बाद जो इनको डेडलाइन दी गई थी, जो भी अफगान पनाह गजीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो गैर कानूनी करार दिया जाता है क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो अब इलीगल है। इसलिए इनको कहा गया था कि आप 1 सितंबर तक इज्जत व वक़ार के साथ वापस चले जाएं। आखिर खैबर पख्तूनख्वा में ये अमल सुस्त रवि का क्यों शिकार है? वजह यह है दोस्तों कि वहाँ की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों की जो पॉलिसीज हैं वो आपस में मैच नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अफगान पनाह गजीनों के लिए नरम गोशा रखती है। वजह ये बताई जाती है क्योंकि अफगानिस्तान में जल्जला आया हुआ है, इस वजह से इनकी वापसी का अमल जो है वो सुस्त किया गया हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पे आलमी इदारों की तंजीमें भी काम कर रही है और वहाँ की अबूरी हुकूमत भी वहाँ पे काम कर रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये भी कहना है कि हमने यहाँ पे खासतौर पर पेशावर के अंदर आगाही मुहिम शुरू किए रखी हुई है। जो अफगान पनाह गजीन जो जिन इलाकों में ज्यादा तादाद में मौजूद हैं वहां जाके हम उनको आगाही दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपकी जो डेडलाइन थी वो अब खत्म हो चुकी है, लिहाजा आप अब अपने मुल्क इज्जत व वक़ार के साथ वापस चले जाएं। अगर ना गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, जो अफगान पनाह गजीन है इनकी सबसे बड़ी तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर भी ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, सिंध और पंजाब के अंदर भी इनकी काफी बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद इनकी जो मौजूद है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है, जहां से ये अमल इनकी वापसी का सुस्ती का शिकार है। वजह यही है कि वफाक और वहां की सूबाई जो हुकूमत है दोनों की जो पॉलिसी है वो आपस में मैच नहीं कर पा रही। इसके ऊपर जो है आलमी जो तंजीमें हैं उन्होंने भी अपनी मुख्तलिफ राय दी है। कहते हैं जी कि जो वापसी का अमल है वो इज्जत व वक़ार के साथ होना चाहिए और जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जबकि ये भी कहा जा रहा है, अवाम का भी मुख्तलिफ रद्द अमल जो है वो भी देखने में सामने आता है। अफगान कहते हैं कि जी ना हमें कोई नोटिस दिया, ना हमें कोई सहूलत दी जा रही है, ना हमें कोई तारीख बताई गई, बस कहा जाता है कि तैयार हो जाओ और वापस चले जाओ। इसी तरह जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी भी मुख्तलिफ राय है। कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि इनको अफगान पनाह गजीन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं इनको अब वापस चले जाना चाहिए और कुछ कहते हैं कि इनकी वापसी जबरन वापसी जो है वो गैर इंसानी है। तुरखम बॉर्डर की बात करूं तो तुरखम बॉर्डर में भी जो है काफी बड़ी बड़ी जो लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन मैं आपको साथ भी ये बताता चलूं कि जो लोग ज्यादा तादाद में वापस गए हैं वो रजाकाराना तौर पर वापस गए हैं। पाकिस्तान हुकूमत
ने जो कहा था कि 1 सितंबर के बाद इनकी वापसी का जो अमल है हम तेजी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें सुस्त रवैया देखने में आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ अरसे की तो ईरान और पाकिस्तान से कुल मिला के तकरीबन 21 लाख जो अफगान नागरीन है वो अपने मुल्क वापस गए, जिनमें जो ज्यादा तादाद थी वो तकरीबन 17 लाख के लगभग जो थे वो ईरान से गए, और 4.5 लाख के करीब जो थे अफराद वो पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान गए। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि ये इज्जत व वकार के साथ वापस चले जाएं, जबरदस्ती वाला मामला नहीं है, लेकिन वो भी ये कहते हैं जो अफगान पनाह गजीन यहाँ पे मौजूद हैं कि जी हम एक अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, अब हमारे बच्चे हैं वो यहाँ बड़े हो गए, यहाँ पैदा हुए हैं, तो हमें यहाँ पे मौका दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इनको डेडलाइन में कोई तोसी नहीं की, और वो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये इज्जत व वकार के साथ अपने मुल्क चले जाएं, वापस चले जाएं। दोस्तों सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो सके? हकीकत यह है कि वापसी का अमल अभी तक सुस्त है, और अफगान पनाह गजीन भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान पे मुसलसल जो है वो सवाल उठाता है कि आप इनको वापस अगर भेजें तो इज्जत व वकार के साथ भेजें, जबकि पाकिस्तान कहता है कि हम इनको इज्जत व वकार के साथ ही वापस भेज रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हुकूमत क्या इकदाम उठाती है, क्या इनको वापस भेजने के अमल में तेजी देखने आएगी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें अपने इलाकों की सूरत हाल से भी जरूर आगाह कीजिएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ इनकी वापसी का अमल तेज देखने में आ रहा है या नहीं देखने में आ रहा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।